हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि सेल्टॉस में 4 तरह के ट्रांसमिशन ऑप्शंस आते हैं, एक मैनुअल और 3 तरह के ऑटोमेटिक, टॉर्क कन्वर्टर, CVT और डुअल क्लच ऑटोमेटिक। अब किया की नेक्स्ट कार यानी सोनेट में एक और टाइप का ट्रांसमिशन ऑप्शन होगा, क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसमें आप गियर को मैनुअली शिफ्ट कर पाएंगे लेकिन क्लच पेडल नहीं होगा। खैर, इस वीडियो में हम सेल्टॉस की बात करेंगे और इसके पेट्रोल और डीजल वर्जन्स का इन डेप्थ कंपैरिजन करेंगे ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि इन इंजन्स में से कौन सा इंजन आपके लिए बेटर रहेगा। इस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। सेल्टॉस में 3 इंजन्स का ऑप्शन है, 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5 लीटर नॉर्मल पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल। इनमें से 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये 140 PS की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है और इसे आप 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ले सकते हैं। ये सेल्टॉस का परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन है। सेल्टॉस का 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 115 PS की मैक्सिमम पावर और 144 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसका 1.5 लीटर डीजल इंजन भी 115 PS की ही मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसकी पीक टॉर्क 250 न्यूटन मीटर है। तो पावर के केस में 1.5 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन में कोई फर्क नहीं, लेकिन सेल्टॉस का डीजल इंजन 106 न्यूटन मीटर ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से इस इंजन की ड्राइवेबिलिटी 1.5 लीटर पेट्रोल से बेटर होगी। ये 1.5 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है, लेकिन पेट्रोल इंजन के साथ CVT टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है और डीजल इंजन के साथ 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर का। इन तीनों इंजन्स में से डीजल मैनुअल पावर ट्रेन सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है और 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल पावर ट्रेन लीस्ट फ्यूल एफिशिएंट है। अब देखते हैं सेल्टॉस के प्राइसेस। सेल्टॉस के 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के प्राइसेस 9.89 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं और 1.5 लीटर डीजल इंजन के 10.34 लाख रुपीस से। इन दोनों के बेस वेरिएंट का प्राइस डिफरेंस 45,000 रुपीस है, बट क्योंकि डीजल का बेस वेरिएंट 10 लाख रुपीस से ज़्यादा कॉस्ट करता है तो ऑन रोड प्राइस में ये डिफरेंस थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि सेल्टॉस डीजल के सभी वेरिएंट्स में फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स आती हैं, बट 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ रियर में ड्रम ब्रेक्स ही होंगी। इन दोनों इंजन्स के साथ HTK, HTK प्लस और HTX वेरिएंट्स में प्राइस डिफरेंस अराउंड 1,10,000 रुपीज़ का है। ये सभी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इन दोनों इंजन्स के एक्स शोरूम प्राइसेस हैं। इन दोनों इंजन्स में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है और उस केस में डीजल के HTK प्लस वेरिएंट का प्राइस पेट्रोल के HTX वेरिएंट से 65,000 रुपीज़ कम है, क्योंकि पेट्रोल के HTX वेरिएंट में एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं। इन्हें हम आगे आने वाले सेक्शंस में डिस्कस करेंगे। सेल्टॉस के 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल पावर ट्रेन का एंट्री लेवल GTX वेरिएंट डीजल मैनुअल के HTX प्लस वेरिएंट से कंपेरेबल है। इन दोनों में सिर्फ 5,000 रुपीज़ का ही डिफरेंस है और टर्बो पेट्रोल सेल्टॉस महंगी है। ऐसे ही इन दोनों इंजन्स के ऑटोमेटिक वर्जन के GTX प्लस वेरिएंट में भी 5,000 रुपीज़ का ही प्राइस डिफरेंस है, लेकिन इस केस में डीजल सेल्टॉस ज़्यादा महंगी है। प्राइस के बेसिस पे सेल्टॉस पेट्रोल वर्सेस डीजल में 5 केसेस में स्कोप ऑफ कंफ्यूजन है। नंबर 1, पेट्रोल और डीजल के HTE वेरिएंट में से कौन सा लें। नंबर 2, इन इंजन्स के बाकी बचे हुए वेरिएंट्स का कंपैरिजन। नंबर 3, 1.5 पेट्रोल CVT और डीजल ऑटोमेटिक का कंपैरिजन। और 4th एंड 5th है टर्बो पेट्रोल और डीजल के मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट्स का कंपैरिजन। इन सब केसेस को हम 1 बाय 1 इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं पेट्रोल और डीजल के HTE वेरिएंट के कंपैरिजन से। सेल्टॉस के पेट्रोल और डीजल के HTE वेरिएंट में 45,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। हमारे अकॉर्डिंग डीजल सेल्टॉस पे लगाया एक्स्ट्रा 45,000 रुपीज़ आप इसे अराउंड 29,000 किलोमीटर चला के ब्रेक इवन कर पाएंगे, अगर पेट्रोल और डीजल की पर लीटर कॉस्ट का डिफरेंस 10 रुपीज़ है, जैसे मुंबई में। तो इस हिसाब से आपको अराउंड 29,000 किलोमीटर चलाने के बाद डीजल इंजन की कम रनिंग कॉस्ट का बेनिफिट होना स्टार्ट होगा। यही अगर पेट्रोल और डीजल फ्यूल का डिफरेंस 2 रुपीज़ पर लीटर है, जैसे दिल्ली में, तो ब्रेक इवन माइलेज बढ़ के 41,000 किलोमीटर की हो जाएगी।
इस कैलकुलेशन के लिए हमने डीजल फ्यूल का प्राइस 75 रुपीज़ पर लीटर कंसिडर किया है और सेल्टॉस पेट्रोल और डीजल की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी कंसिडर की है। आप डीजल और पेट्रोल सेल्टॉस के इन एडवांटेजेस को भी ध्यान में रखें। सबसे पहले क्योंकि पेट्रोल सेल्टॉस डीजल से सस्ती है और इसका प्राइस 10 लाख रुपीस से कम भी है जबकि डीजल का ज़्यादा है, तो इस पे रोड टैक्स, इसकी इंश्योरेंस, लोन पे इंटरेस्ट, इन सब पे भी काफ़ी कम स्पेंड करना पड़ेगा। सेकेंडली, पेट्रोल इंजन डीजल के कंपैरिजन में ज़्यादा रिफाइंड होगा। थर्ड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years या फॉर द फर्स्ट 50,000 किलोमीटर पेट्रोल सेल्टॉस की पीरियोडिक मेंटेनेंस डीजल सेल्टॉस के कंपैरिजन में 8% सस्ती रहेगी। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि यहाँ हम पीरियोडिक मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, स्पेयर्स या एडिशनल वर्क की नहीं। और लास्टली, हमारे इंटरनल प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग पेट्रोल सेल्टॉस 5 साल बाद 43% डेप्रिशिएट हो चुकी होगी और डीजल सेल्टॉस अराउंड 46%। तो वहाँ भी पेट्रोल सेल्टॉस को एक मार्जिनल एडवांटेज है। ये डेप्रिसिएशन सेल्टॉस के फ्यूचर प्राइस चेंजेस, आपकी सिटी, मार्केट कंडीशंस, फ्यूचर सेल्स कंडीशन, नेचर ऑफ सेल यानी ओनर टू ओनर या डीलर टू ओनर जैसे कई फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। डीजल सेल्टॉस की फेवर में एक मेजर फैक्टर है इसकी बेटर ड्राइवेबिलिटी। ये इंजन 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में ज़्यादा टॉकी है, तो इसे स्लो स्पीड्स पे चलाना ईजी होगा और गियर चेंजेस भी कम करने पड़ेंगे। इसके अलावा ये एक नोटवर्दी पॉइंट है कि पेट्रोल और डीजल इंजन की रियल वर्ल्ड रनिंग कॉस्ट का डिफरेंस क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी की रनिंग कॉस्ट के डिफरेंस से ज़्यादा होगा, बिकॉज डीजल इंजन्स इनहेरेंटली ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं। पेट्रोल और डीजल सेल्टॉस के इन सब एडवांटेजेस को अगर हम अपनी इनिशियल कैलकुलेशन में ऐड करें तो हमारे अकॉर्डिंग डीजल इंजन के एडवांटेजेस पेट्रोल और डीजल इंजन के 45,000 रुपीज़ के प्राइस गैप को काफ़ी कम कर देते हैं, which means between Seltos 1.5 पेट्रोल HTE एंड Seltos 1.5 डीजल HTE आपको डीजल सेल्टॉस ही लेनी चाहिए। हमारे इस कैलकुलेशन में अभी डीजल सेल्टॉस की रियर डिस्क ब्रेक्स की एडिशनल कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं थी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन पे। सेल्टॉस के पेट्रोल और डीजल इंजन के बाकी सभी कंपेरेबल वेरिएंट्स में अराउंड 1,20,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। हमारे अकॉर्डिंग डीजल सेल्टॉस पे लगाया एक्स्ट्रा 1,20,000 रुपीज़ आप इसे 80,000 किलोमीटर चला के ब्रेक इवन कर पाएंगे अगर पेट्रोल और डीजल की पर लीटर कॉस्ट का डिफरेंस 10 रुपीज़ है, जैसे मुंबई में। तो इस हिसाब से आपको करीब 80,000 किलोमीटर चलाने के बाद डीजल इंजन की कम रनिंग कॉस्ट का बेनिफिट होना स्टार्ट होगा। यही अगर पेट्रोल और डीजल फ्यूल का डिफरेंस 2 रुपीज़ पर लीटर है, जैसे दिल्ली में, तो ब्रेक इवन माइलेज बढ़ के 1,15,000 किलोमीटर की हो जाएगी। इस कैलकुलेशन के लिए हमने डीजल फ्यूल का प्राइस 75 रुपीज़ पर लीटर कंसिडर किया है और सेल्टॉस पेट्रोल और डीजल की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी कंसिडर की है। इस केस में भी पेट्रोल सेल्टॉस के डीजल वर्जन के ऊपर 4 एडवांटेजेस हैं: लो एक्विजिशन कॉस्ट, बेटर रिफाइनमेंट, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट और बेटर रीसेल वैल्यू। और डीजल सेल्टॉस की फेवर में 2 मेजर एडवांटेजेस हैं: बेटर ड्राइवेबिलिटी और लोअर एक्चुअल रनिंग कॉस्ट। पेट्रोल और डीजल इंजन के इन सब एडवांटेजेस में से डीजल इंजन की बेटर ड्राइवेबिलिटी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वेटेज कई बायर्स के लिए ज़्यादा हो सकती है, इतनी कि वो इसकी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस या टॉर्क के लिए 50,000 रुपीज़ तक भी दे सकते हैं। अगर आप भी ऐसे ही बायर्स में से हैं तो आपकी परसीव्ड वैल्यू और इन इंजन्स की बाकी एडवांटेजेस को ध्यान में रखें तो आप डीजल सेल्टॉस लेके इसकी ब्रेक इवन माइलेज अराउंड 33,000 किलोमीटर्स अज्यूम कर सकते हैं। ऐसे बायर्स को डीजल सेल्टॉस लेके उसकी ड्राइवेबिलिटी एंजॉय करनी चाहिए। बट अगर आपके लिए पेट्रोल सेल्टॉस की परफॉर्मेंस एडिक्वेट है तो आप पेट्रोल सेल्टॉस ले लें। अगर मैं आपकी जगह होता और मेरी 5 ईयर रनिंग अराउंड 50,000 किलोमीटर की होती तो मैं डीजल सेल्टॉस लेने की जगह इसके पेट्रोल इंजन का एक हायर वेरिएंट कंसिडर करता, बेटर इक्विपमेंट के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन पे। सेल्टॉस 1.5 पेट्रोल में एक ही वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा, HTX। प्राइस वाइज डीजल ऑटोमेटिक का HTK प्लस वेरिएंट इससे कंपेरेबल है। इन दोनों में 65,000 रुपीज़ का डिफरेंस है और पेट्रोल मॉडल ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब क्वेश्चन है कि क्या सेल्टॉस पेट्रोल ऑटोमेटिक लिया जाए या डीजल? इसका आंसर फाइंड आउट करने से पहले ये देखते हैं कि पेट्रोल के HTX वेरिएंट में डीजल के HTK प्लस वेरिएंट के ऊपर कौन से फीचर्स आते हैं। आप अभी टेबल में HTX वेरिएंट के वो सारे फीचर्स देख रहे हैं जो HTK प्लस वेरिएंट के ऊपर आते हैं।
इसमें सनरूफ के अलावा कई और फील गुड फीचर्स भी ऐड होते हैं, जिनमें से कुछ नोटवर्दी फीचर्स हैं एलईडी हेडलैम्प्स एंड फॉग लैम्प्स, ऑटो डिमिंग IRVM, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग, ऑटो AC, रिक्लाइनिंग रियर सीट, 17 इंच अलॉय व्हील्स और लेदर रैप्ड फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग इन फीचर्स की वर्थ 1.75 लाख रुपीस से भी ज़्यादा है, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ हाई वैल्यू बट फील गुड फीचर्स लाइक सनरूफ एंड अलॉय व्हील्स। अगर आप डीजल ऑटोमेटिक सेल्टॉस लेते हैं तो इसकी लोअर रनिंग कॉस्ट की वजह से आप 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद 50,000 रुपीज़ की ही सेविंग्स कर चुके होंगे, अगर पेट्रोल और डीजल की पर लीटर कॉस्ट का डिफरेंस 10 रुपीज़ है जैसे मुंबई में। यही अगर पेट्रोल और डीजल फ्यूल का डिफरेंस 2 रुपीज़ पर लीटर है जैसे दिल्ली में, तो 50,000 किलोमीटर चला के आप अराउंड 26,000 रुपीज़ सेव कर चुके होंगे। इस कैलकुलेशन के लिए हमने डीजल फ्यूल का प्राइस 75 रुपीज़ पर लीटर कंसिडर किया है और सेल्टॉस पेट्रोल और डीजल की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी कंसिडर की है। आप इस केस में डीजल और पेट्रोल सेल्टॉस के इन एडवांटेजेस को भी ध्यान में रखें। पेट्रोल इंजन की रिफाइनमेंट बेटर होगी, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट होगी और बेटर रीसेल वैल्यू होगी। डीजल सेल्टॉस की फेवर में दो मेजर एडवांटेजेस हैं, बेटर ड्राइवेबिलिटी और लोअर एक्चुअल रनिंग कॉस्ट। पेट्रोल और डीजल इंजन के इन सब एडवांटेजेस में से डीजल इंजन की बेटर ड्राइवेबिलिटी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वेटेज कई बायर्स के लिए ज़्यादा हो सकती है। अगर आप भी उन बायर्स में से हैं तो आपकी परसीव्ड वैल्यू और इन इंजन्स की बाकी एडवांटेजेस को कंसिडर करें तो आप डीजल सेल्टॉस को 50,000 किलोमीटर चला के एटलीस्ट 28,000 रुपीज़ की सेविंग्स कर लेंगे। बट आपकी परसीव्ड वैल्यू और फ्यूल सेविंग्स मिला के भी पेट्रोल सेल्टॉस के एक्स्ट्रा फीचर्स की वर्थ जस्टिफाई डीजल इंजन नहीं कर पाएगा। तो ऑलमोस्ट सभी बायर्स के लिए इस केस में पेट्रोल CVT सेल्टॉस इज द मोर सेंसिबल ऑप्शन टू गो फॉर। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन पे। सेल्टॉस 1.4 के GTX वेरिएंट और डीजल के HTX प्लस वेरिएंट में सिर्फ 5,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। इन वेरिएंट्स में कुछ यूनिक फीचर्स आते हैं जिन्हें आप अभी टेबल में देख सकते हैं। GTX के यूनिक फीचर्स ज़्यादा सेफ्टी और स्टाइल ओरिएंटेड हैं और HTX प्लस के फंक्शनैलिटी पे फोकस्ड हैं। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग इन फीचर्स की वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हमारे अकॉर्डिंग फील गुड फंक्शनल फीचर्स पे स्पेंड करने से बेटर है सेफ्टी फीचर्स पे स्पेंड करना। अगर आप डीजल मैनुअल सेल्टॉस लेते हैं तो इसकी लोअर रनिंग कॉस्ट की वजह से आप 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद अराउंड 84,000 रुपीज़ की सेविंग्स कर चुके होंगे, अगर पेट्रोल और डीजल की पर लीटर कॉस्ट का डिफरेंस 10 रुपीज़ है जैसे मुंबई में। यही अगर पेट्रोल और डीजल फ्यूल का डिफरेंस 2 रुपीज़ पर लीटर है जैसे दिल्ली में, तो 50,000 किलोमीटर चला के आप अराउंड 59,000 रुपीज़ सेव कर चुके होंगे। इस कैलकुलेशन के लिए हमने डीजल फ्यूल का प्राइस 75 रुपीज़ पर लीटर कंसिडर किया है और सेल्टॉस पेट्रोल और डीजल की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी कंसिडर की है। इन दोनों इंजन्स के केस में टर्बो पेट्रोल इंजन के 4 एडवांटेजेस हैं, बेटर रिफाइनमेंट, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, मोर पावर और बेटर रीसेल वैल्यू। डीजल सेल्टॉस की फेवर में बस एक ही मेजर एडवांटेज है और वो ये कि पेट्रोल और डीजल इंजन की रियल वर्ल्ड रनिंग कॉस्ट का डिफरेंस क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी की रनिंग कॉस्ट के डिफरेंस से ज़्यादा होगा, बिकॉज डीजल इंजन्स इनहेरेंटली ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं। पेट्रोल और डीजल सेल्टॉस के इन सब एडवांटेजेस को अगर हम कंसिडर करें तो ओवरऑल डीजल सेल्टॉस अराउंड 25,000 रुपीज़ एक्सपेंसिव पड़ती है और इस कॉस्ट को आप इसे 22,000 किलोमीटर चला के कवर कर जाएंगे। क्योंकि दोनों कार्स की ओवरऑल ओनरशिप कॉस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इनमें से किसी एक को आप अपनी रनिंग के अकॉर्डिंग पिक कर सकते हैं। अगर आपकी एवरेज मंथली रनिंग 1000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है तो आपको डीजल सेल्टॉस ले लेनी चाहिए। इसे लेके आप परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, प्राइमरीली बिकॉज इन दोनों इंजन्स की टॉर्क रेटिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब चलते हैं इस वीडियो के फाइनल कंपैरिजन पे। सेल्टॉस टर्बो पेट्रोल और डीजल के ऑटोमेटिक GTX प्लस वेरिएंट में 5,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। इस केस में दोनों कार्स में सेम फीचर्स आते हैं। इस केस में भी टर्बो पेट्रोल इंजन के 4 एडवांटेजेस हैं, बेटर रिफाइनमेंट, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, मोर पावर एंड बेटर रीसेल वैल्यू। और डीजल सेल्टॉस के 2 मेजर एडवांटेजेस हैं। पहला है लोअर रियल वर्ल्ड रनिंग कॉस्ट और दूसरा ये कि डीजल और टॉर्क कन्वर्टर का पावर ट्रेन कॉम्बिनेशन प्रूवन है,
जबकि टर्बो पेट्रोल और डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं और हमें नहीं पता कि इसकी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी कैसी रहेगी। पेट्रोल और डीजल सेल्टॉस के इन सब एडवांटेजेस को कंसिडर करें तो ओवरऑल डीजल सेल्टॉस 5,000 रुपीज़ नहीं बल्कि अराउंड 31,000 रुपीज़ एक्सपेंसिव पड़ती है और इस कॉस्ट को आप इसे मैक्सिमम 57,000 किलोमीटर चला के रिकवर कर जाएंगे। हमारे अकॉर्डिंग इस केस में डीजल ऑटोमेटिक का कॉम्बिनेशन मैक्सिमम बायर्स के लिए ज़्यादा सेंसिबल रहेगा। चलिए अब इस पूरी वीडियो का एक ब्रीफ वर्डिक्ट देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। सेल्टॉस के सभी पॉसिबल पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स को कंपेयर करके हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि अगर आप इसके पेट्रोल HTE और डीजल HTE वेरिएंट को लेके कंफ्यूज्ड हैं तो आप डीजल HTE ले लीजिए। ऐसा करके आप डीजल इंजन की बेटर ड्राइवेबिलिटी एंजॉय कर पाएंगे और जल्दी ही इस पे लगाया एक्स्ट्रा मनी भी रिकवर कर जाएंगे। सेल्टॉस 1.5 पेट्रोल और डीजल के बाकी सभी वेरिएंट्स के केस में ऐसे बायर्स जो डीजल इंजन की ड्राइवेबिलिटी को अप्रिशिएट करेंगे सिर्फ उन्हें डीजल सेल्टॉस लेनी चाहिए, अदरवाइज आप पेट्रोल सेल्टॉस लें। जैसा मैंने पहले कहा, इस केस में अगर मेरी रनिंग ज़्यादा नहीं है तो मैं डीजल की जगह पेट्रोल सेल्टॉस का कोई सिमिलरली प्राइस्ड हायर वेरिएंट लेना प्रेफर करता। सेल्टॉस 1.5 पेट्रोल CVT का कॉम्बिनेशन सिर्फ HTX वेरिएंट में आता है और इसका प्राइस डीजल ऑटोमेटिक के HTK प्लस वेरिएंट से 65,000 रुपीज़ ज़्यादा है। हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस वेरिएंट में एडेड गुड टू हैव फीचर्स के लिए आपको इस पे अपग्रेड करना चाहिए। इसके कुछ की एड ऑन फीचर्स हैं ऑटो डिमिंग IRVM, 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, ऑटो AC, रिक्लाइनिंग रियर सीट और सनरूफ। ये फीचर्स आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन के कंपैरिजन के केस में हमारे अकॉर्डिंग अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन ले रहे हैं तो सेल्टॉस टर्बो पेट्रोल का GTX वेरिएंट ले लें इंस्टेड ऑफ डीजल का HTX प्लस वेरिएंट, और ऑटोमेटिक के केस में डीजल GTX प्लस विल बी बेटर देन टर्बो पेट्रोल GTX प्लस। और इसी के साथ खत्म होता है ये सेल्टॉस का पेट्रोल वर्सेस डीजल वीडियो। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सेल्टॉस पेट्रोल और डीजल में से किसे लेना है ये इजीली डिसाइड कर पाएंगे। हमारी वीडियोस को लेके अगर आपके कोई सजेशंस हैं या सेल्टॉस को लेके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।